हाँ, आई नो मैं थोड़ा-सा लेट हूँ, थोड़ा-सा नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट हूँ। डेमन स्लेयर की मूवी मैं देख के आया हूँ जैपनीज़ एंड हिंदी में। तुम के अलावा कुछ सीखा? तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्ज पहले मैंने हिंदी वाला देखा और बाद में जैपनीज़ वाला देखा क्योंकि मैं हमेशा कुछ अच्छा एंड के लिए बचा के रखता हूँ। एंड अगेन जो लोग ये कह रहे थे कि ये मूवी सिर्फ़ और सिर्फ़ थिएटर्स के लिए बनी है वो सच है। लिटरली इसका थिएटर एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट रहा है मेरे लिए। नेदा के साथ साथ अब ये भी जुड़ चुकी है। क्या ही एक्शन ले लो, क्या ही डायलॉग्स ले लो, इतने भयंकर पूरे भर भर के डायलॉग्स। ओह माय गॉड। है दूसरी बात, बैक स्टोरीज। हर 15 मिनट की फाइट के बाद एक ना एक बैक स्टोरी आ जाती है। मेन इसमें फाइट सिर्फ और सिर्फ 3 होती हैं। डोमा वर्सेस हमारी शिनोबू एंड काइगाकू वर्सेस ज़ेनित्सु एंड हमारा जो मेन तुम जिसके लिए देखने जाए हो फुटबॉल वर्सेस तांजिरो। लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अकादा की स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड होने वाली, बहुत ज़्यादा सैड होने वाली है। हाँ आई नो सैड है, बट जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन की थी कि ये इतनी सैड होगी उतनी नहीं थी। इससे पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा सैड सैड एनिमे की बैक स्टोरीज देख रखी हैं। हाँ, कहने का मतलब यही है कि इससे ज़्यादा भी क्रूल एंड बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल की जो बैक स्टोरीज हैं मैंने सैड वाली वो मैंने कैरेक्टर्स की देख रखी हैं एनिमे में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अकाज़ा की सबसे ही ज़्यादा सैड थी, नहीं। और एक और बात, फ्लैक्स करने की बात आ जाए तो मैंने जैपनीज वाला वर्जन डॉल्बी एटमॉस पे देखा था और लिटरली मुझे मत पूछो कहाँ से स्वॉट ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, फायरवर्क्स यहाँ पे चल रहे हैं। हमें थोड़ा मोटा को डॉल्बी हर एक में होता है, जैसे कि फायरवर्क्स चल रहे थे तुम अगर तुम देखो तो नहीं, हाँ इस साइड से आ रही थी ना आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी, पर डॉल्बी में ऐसा था हर एक एक्शन की आवाज़, तलवार घुमाना या फिर कुछ किसी के बोलने का जो इधर खड़ा है उसकी आवाज़ यहीं से आएगी, वो वाला। और अगर बात करूँ हिंदी डब की, हाँ जैपनीज का तो वो पता ही है। अगर हम जैपनीज की 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि जैपनीज ओजी है तो इसको अगर हम परफेक्ट मान के चलें 10 आउट ऑफ 10, तो मैं हिंदी को 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। देखो मेरे लिए बुरी नहीं थी, जितना मैंने गंदा सोचा था सोच सकता था उसके मुकाबले तो ठीक ही किया है इन्होंने, बट कुछ कुछ जगहों पे लगा कि ओ मैन 4 आउट ऑफ 10, लिटरली 4 आउट ऑफ 10। बट हाँ वो ये मैं टिपिकली हिंदी हेटर नहीं हूँ कि हाँ भाई और हिंदी में कौन देखता है, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में देखने गया और मैंने हिंदी में इंजॉय किया। और अच्छा कर सकते थे बस वो ही है कि, पर हाँ चेनसो मैन की जो अब ये मूवी आ रही है हिंदी का ट्रेलर भी आ चुका है, उसकी डब बहुत अच्छी है। और वही हमारा जो एनिमेशन वाला पार्ट आ चुका है, एनिमेशन की बात करने की जरूरत है? लिटरली जब तुम ये बात करते हो कि एनिमेशन एंड यूफोडेबल ये दोनों अगर तुम साथ में लाते हो तो तुमको बात करने की जरूरत होती भी नहीं है। एंड वही एनिमेशन 11 आउट ऑफ 10। एक और बात स्कैम वाली बात हो गई। ट्यूसडे को मैं गया था हिंदी वाली देखने। हम क्यों गए थे मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि टिकट्स बहुत सस्ती हो गई थी। सस्ती देख के चलो भाई चलते हैं, 100 रुपये टिकट। जी हाँ, अगर तुमको पता हो डीमन स्लेयर की टिकट बहुत ज़्यादा हाई थी, 250 से नीचे कोई है ही नहीं थी, 260 270। तो हमने देखा 100 रुपये, चलो चलते हैं। और वहाँ पे जाकर देखा क्वालिटी डिक्रीज कर रखी थी इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। लिटरली 360p क्वालिटी पे मैं देख के आया हूँ मूवी, ऐसा लग रहा था। तो क्या जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ना था वो बेकार हो गया। गुस्से में आकर मैंने जल्द से जल्द फिर अपना फ़ोन खोला, बुक माई शो, और दूसरे सिनेमा जो नया ही खोला हमारे उसकी कर दी। उस पर बड़ी अच्छे से पूरा डॉल्बी एटमॉस था और मुझको भरोसा था, उसकी स्क्रीनिंग भी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अच्छी थी। ये हमारे वाले को तो 30 साल हो गए बने को, वो तो अभी अभी बना है, तो फ़र्क तो होगा ना। तो यही है कि मैंने जो हिंदी डब देखा है वो आई मीन साउंड वाइज तो ठीक था, बट क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि चल उठ के चलते हैं, पर वो माना नहीं, तो मुझको सारी की सारी मूवी देखनी पड़ गई। और गुस्से में आकर मैंने वहीं पे 250 रुपये की अगले दिन की टिकट बुक कर दी अकेले। नए सिनेपोलिस, आई मीन मुझे नहीं पता कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सिनेपोलिस साइनपोलिस, तुम खुद देखो। तो वहाँ पे चला गया मैं, और वहाँ पे आधा घंटा बैठने के बाद अंदर गया और लिटरली मैं देख के होश उड़ गया कि स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मैसिव थी। डॉल्बी एटमॉस, लिटरली 30 स्पीकर्स थे वहाँ पे, 30 स्पीकर्स, यस। इधर 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 सारे काउंट करके मैंने गिने 30। और तुमको कोई कब गिन रहा था? जब बैक स्टोरीज चल रही थी। जी हाँ, तब यही था, क्योंकि ये बैक स्टोरीज मैंने देख रखी थी। अब लिटरली मुझको लिटरली इतना ज़्यादा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ लिटरली,
अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे मुझको वो मूवी देखे को, और मैं फिर बैक स्टोरीज के मैंने क्या करना था, स्पीकर्स ही गिनने थे, है ना, स्क्रीन ही देखनी थी, सीट्स ही गिननी थी, क्या ही थी। हाँ, सीटिंग और स्पीकर्स दोनों ही ज़्यादा थे। और एक्सपीरियंस की बात करूँ, 3x, यस 3 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस मिला मुझे, थैंक्स टू 4K एंड डॉल्बी एटमॉस। अब बात कर लेते हैं मुझे मूवी कैसे लगी। मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती हैं लोगों की, कईयों को बहुत अच्छी लगी, कईयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई मीन बिल्कुल अच्छी वाली भी एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छी वाली और यहाँ पे मूवी अच्छी थी, यही वाले एग्जिस्ट करते होंगे इस मूवी के लिए। और मैं ना इनके बीच बिचाले में से हूँ। अब तुम ये मत कहना कि ये क्या बात हो, तू तो न्यूट्रल रहना चाहता है। नहीं, सुनो मेरी बात, लिटरली हमको 3 ही फाइट्स दिखाई, लिटरली 3। आई मीन मैं दोबारा से लिटरली यूज़ कर रहा हूँ, पर हाँ आज डाल लो, 3 फाइट्स ही दिखाई हमको। ओके, शिनोबू, ज़ेनेत्सु एंड गियू एंड हमारा तांजिरो, और बाकियों की दिखाई ही नहीं, गियू की नहीं दिखाई, मित्सुरी की नहीं दिखाई। हाँ, वो मुझे पता है कि जो अब अगली मूवीज आएंगी उसमें दिखाएंगे, बट यार कुछ मूवी बहुत बड़ी थी, 2.5 या बस 3 घंटे की थी, बट जो पेसिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा कम लगी। क्यों? क्योंकि बैक स्टोरीज बहुत ज़्यादा घुसेड़ रखी थी, लिटरली। शुरुआत कहाँ से होती है? शिनोबू से, फिर ज़ेनेत्सु एंड फिर तांजिरो एंड बस। बट ये एक अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि इससे हमको और ज़्यादा वो जिज्ञासा उठेगी अंदर से अगली फाइट्स देखने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि हर एक की डिमांड्स पूरी की जा सकें। मूवी को सिंपल एंड सही रखा है, ना कि पूरा जहाँ की सारी फाइट्स घुसेड़ दी, या फिर सिंगल एक रखी, या फिर कोई और टाइप का उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। पर ठीक था, आगे जो मूवीज़ आएंगी उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डिमन स्लेयर आपको मेरे दिल में बसने लगी। यहाँ पे कहीं नहीं लगाया मैंने अभी तक, पर हाँ अगर मैंने चेंज ये किया तो डिमन स्लेयर भी पक्का लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी बात, मूवी कैसी लगी तुमको, कैसी नहीं लगी, उसको अच्छी लगी उसको नहीं लगी, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मुझे अच्छी लगी, मेरा टाइम पास हो गया, मैं स्टोरी के साथ और आगे बढ़ पाया, एक्सपीरियंस मुझको बहुत अच्छा मिला। अब जो बात मैं करने वाला हूँ एक्सपीरियंस की ही, वो ये है कि मुझको कैसी ऑडियंस मिली, हिंदी एंड जापानीज में मुझको कैसी ऑडियंस मिली, और तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। हिंदी में बिल्कुल लीचर किस्म के लोग आए थे, और वो हर एक बात पे मजाक बना रहे, यो कर दिया वह कर दिया, आई मीन ऐसी हवा में उड़ा रहे हैं। इन्होंने हर एक बात पे बोलना होता है, एक्शन पे बोलना है, कोई लव सीन आ गया तब बोलना है, कोई डायलॉग बोल रहा है तब बोलना है, हर एक बात पे ऊपर से ऊपर होके इन्होंने बोलना है अपनी, बस पता नहीं क्यों लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते थे ये साथ में, आई डोंट नो। हर एक बात पे इन्होंने यो जो मैंने तुमको पहले बताया था कि ये बस कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, वो भी सच था। और शोर से वो छोड़ो, कोई एक्शन सीन आ गया, ज़ेनेत्सु का सीन आ गया, तब तो शोर ठीक है, वेल है, बट हर एक डायलॉग पे, हर एक कोई सैड सीन भी आ रहा है, कोई बैक स्टोरी दिखा रहा है, उस पर भी कोई बेकार से अपनी बात बोल देनी, है ना, पूरे थिएटर को सुना देनी। मैं इस टाइप का नहीं हूँ, मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं पसंद। और जब मैं गया जापानीज वाली देखने, एक सिंगल बंदे की भी आवाज नहीं आ रही थी, एक सिंगल बंदा भी नहीं बोला, कोई एक्शन सीन आ रहा है, कोई सैड सीन आ रहा है, कोई नहीं बोला। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सिनेमा में बैठा अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। हाँ, तब थे भी लिमिटेड बंदे, क्योंकि लास्ट दिन था डिमन स्लेयर का कुछ दिन, और 8 से 9 ही थे, 2 लड़कियां और बाकी के लड़के थे। बट हाँ, ऐसा था कि किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया, इससे पता लगता है कि हाँ भाई मेंटालिटी का यही होता है, ठीक है ना। और इसलिए मुझको जो जापानीज वाला है जो ज़्यादा अच्छा लगा, ना कि हिंदी वाला। इस वीडियो के लिए आई थिंक बहुत है इतना, और अगली वीडियो जल्दी आएगी। इस हफ्ते मैंने सारा का सारा ऐसे ही निकाल दिया, कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझको माफ़ कर देना, ठीक है। फिर बाय।